शांति। ओम शांति। 3 बार ओम शांति बोलते रहें, स्मृति पक्की होती जाए। स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति और समय की स्मृति। समय ही हमें अपने पुरुषार्थ की रफ्तार में तेज बनाएगा। याद रहे, शुरू से हम बोलते आए हैं, अब विनाश हुआ कि हुआ है याद, है याद। तो पहले तो लोग सुनकर के भले आश्चर्य खाते थे, ये अभी विनाश विनाश बोलते हैं, तो डर जाते थे। अभी तो समझ गए, होगा तो समय के अनुसार ही। लेकिन जब हमें ये पता चलता है अब तो इस सारी दुनिया का विनाश होना है, तो स्वाभाविक मन की वृत्ति दुनियावी बातें, दुनिया की वस्तुएं सबसे उपराम हो जाती है। तो ये भी वृत्ति हमारी आज के दुनिया के पदार्थों से उपराम रहे, तो सदा हमें बाप की याद बनी रहे। और ये तो हम जानते ही हैं, जितना हम बच्चे बाप की याद में रहेंगे तो फायदा तो हमको ही है ना, क्योंकि बाप की याद सदा सुखकारी। तो सदा हम सुखी रहें, अर्थात सदा हम खुशी में रहें। खुशी में रहने का यही एक साधन है कि सदा हमें याद रहे, मैं शुद्ध आत्मा और किसकी संतान, सर्वशक्तिवान परम प्यारे परम पिता परमात्मा की संतान। भल कहेंगे, ये बात तो हम जानते ही हैं, जानते क्या नहीं है, परंतु जो बात अभी हमें बाबा ने जिस विधि से समझाई है और उसके लिए जो हमें नियम मिले हुए हैं, सवेरे सवेरे उठ करके पहले पहले याद बाबा की आनी चाहिए। जैसे वो है ना अष्टपदी एक, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश तिन माह मिटाए। जितना हम याद करेंगे, जितना हमारे अंदर बाप की याद बनी रहेंगी, तो हम सदा सुखी रहेंगे। कोई भी बात दुनिया में रहते हैं, कोई न कोई बात नीचे ऊपर होती रहती है, तो कोई न कोई बात तो सामने आती रहेंगी। लेकिन हम सदा खुशी में है, हमें सदा अपने ऊंचे से ऊंचे बाप की याद है। उसका एग्जाम्पल तो वो ही है ना, कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन बाप से हमें वो नॉलेज मिली हुई है कि परिस्थिति हमें परेशान न करे, परंतु और ही परिस्थिति में हम अपने स्वस्थिति में ऐसे स्थित रहे जो सब समझे, किसको ये पता ही न चले कि हमारे सामने कोई परिस्थिति है। समय अनुसार परिस्थितियां तो बदलती रहती है, लेकिन हमें जो बाप ने शिक्षा दी है
कि हमें सदा अपनी स्वस्थिति में स्थित हम तब रह सकते हैं जब हमारा बहुत समय का अभ्यास पक्का हो जाता है, तब हमारी यह स्थिति बन जाती है। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को यह शिक्षा दी है, बच्चे सदा निरंतर अंदर में बाप की स्मृति बनी रहे तो हमें कोई भी बात दुख नहीं देगी। अर्थात हर बात का सॉल्यूशन हमारे पास बाबा हमें देता ही रहेगा। केवल निश्चय बुद्धि बन करके हम भगवानोवाचक को अपने जीवन के कर्मों में लाते रहें और मन के अंदर सदा अपने बाप की स्मृति बनी रहे, तो मैं कौन, मैं वही आत्मा जिन्होंने आगे भी कल्प पहले भी बाप हमारे लिए इस सृष्टि पर गुप्त वेश में आकर हमें अपना परिचय देकर अपने साथ मुक्ति और जीवन मुक्ति में ले चले थे। अब फिर से वही समय आ गया है जो अब हम फिर से गुप्त वेश में आए हुए बाप को पहचान कर और उनकी शिक्षाओं को सुनकर स्वयं भी शिक्षा स्वरूप बन करके ऐसी जीवन बिताएं जो जिससे भी मिले उनको ऐसे लगे कि इन्हों को देखने से ऐसा लगता है कि ये तो जैसे इस दुनिया से दूर है। ऐसे हमें अपनी मनसा सदा इस सृष्टि मंच पर रहते, लेकिन इससे वृत्ति हमारी उपराम रहे और अंदर में सदा बाप की याद में रह करके हम सदा खुश रहें और सर्व को खुशियाँ देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम सबसे यही कहेंगी कि हम इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि दुनिया संसार में रहते नीचाई ऊंचाई तो सबसे होती रहती हैं। इसलिए साक्षी होकर हम समझें, जब बाप ने हमें नॉलेज दी है, ड्रामा अनादि बना हुआ है, जो कल्प पहले हुआ है वो तो होता ही रहेगा, उसको हम अभी नहीं बदल सकते, परंतु हमें बदलना है तो स्वयं को बदलना है। स्वयं को बदलने की शक्ति बाबा ने हम बच्चों को दे दी है। और खुशी की बात तो ये है कि इतने सारे संसार के अंदर बाप हम बच्चों से गुप्त रूप में आकर मिले और अपनी शिक्षा हमें दे कर के हमें जागृत किया है। और उस जागृति से फिर बाबा ने कहा, भी आप जागे हो तो औरों को भी बाप का संदेश दे करके उन्हों को भी जागृत करो, वे भी ऐसे अपने जीवन में परिवर्तन ला करके ऐसे जितने जितने परिवर्तन लाते जाएंगे, आखिर तो दुनिया बदलनी है। और बदलेंगी कैसे? बाबा ने कहा है, तुम बच्चे ही निमित्त बनेंगे। जब तुम बदल जाएंगे
तो दुनिया भी बदल जाएंगी। ऐसे ही हम अपन को निमित्त समझ करके, अपनी जवाबदारी समझ करके अपन को सदा ऐसे बना के रखें, तब फिर दुनिया की भी आंखें खुलेंगी और फिर तो बाबा हमारे लिए स्वर्ग की दुनिया तैयार करा ही रही है। अभी हम दादी जी से सुनेंगे। सभी मिलकर कहना, ओम शांति, ओम शांति। दादी देखो, ओम शांति। मैं कौन, मेरा कौन, मैं आत्मा, मेरा परमात्मा, ये सब कौन है? सारे डायमंड हॉल में बैठे हुए बाबा के नूरे रतन, नूरे रतन बैठे हैं ना। बच्चों के नूर में बाबा, बाबा के नूर में बच्चे। संगम का समय, वंडरफुल समय, ऐसा समय जो बाबा कहते हैं बच्चे सदा खुश रहो, आबाद रहो, न विसरो, न याद करो। यानी ऐसा न विसरो जो याद करना पड़े। सदाई आज की मुरली में मुझे बड़ा अच्छा लगा जो बाबा ने कहा, तो मैं सामने भी बैठा हुआ हूँ, फिर भी मैं कहता हूँ मेरे को याद करो। सामने बैठा है, फिर कहता है मेरे को याद करो। हम कहते बाबा हम आपके सामने बैठे हैं, हम आपके सामने बैठे हैं, हमको याद करना नहीं पड़ता है, पर आपकी याद हमको उड़ने की कला ऐसी देती है जो यहाँ से चलते हैं उस पार। कहाँ? बाबा कहते हैं बच्चे सामने बैठा हूँ तो भी तुम सुख धाम में, पीछे आएंगे शांति धाम में सदा याद करते हो। बाबा हमको शांति धाम में ले जाने वाला बाबा अभी हमको सामने बैठ कर के दृष्टि से उड़ा रहा है। उड़ती कला, चलती कला, तेरे भारे सर्व का भला। ओके, वंडरफुल बाबा, हमारे सदके सारी विश्व का भला कैसे हुआ है, हो रहा है, होता ही रहेगा। अभी हम डायमंड हॉल को फुल देख, क्या बाबा आप कमाल करते हो। कैसे कहाँ कहाँ से सारे विश्व से बाबा के बच्चे कैसे यहाँ उड़ते उड़ते, चढ़ते चलते, चलते चलते आ रहे हैं, यहाँ उड़ते उड़ते आ रहे हैं। वंडर है बाबा आपका। सभी के दिल व जान से का प्रेम से कैसे बाबा के घर में, दाता के दर में, दाता का दर है, बाबा का घर है। यहाँ से क्या करने आते हैं बाबा? मैं आपका सिकीलदा लाडला बच्चा हूँ, क्या करना है बाबा? बाबा कहते बच्चे कुछ नहीं करना है, सदा मुस्कुराते रहना है। कोई बात मुश्किल नहीं है। जो हम कहें कैसे मुस्कुराएं, पर मुस्कुराने से कोई बात मुश्किल नहीं है। वंडर है बाबा आपका। बाबा आप इतने मीठे हो, सच्चे हो, प्यारे हो। हमारे को अपने जैसा बनाने के लिए
कितना बाबा आप हमको सम्मान में रहने औरों को सम्मान देने की ऐसी सिखा दी है जो सदाई क्या करे, मैं कौन मेरा कौन है, सम्मान में रहना, सम्मान देना, खुश रहना, खुश रहो, आबाद रहो, कभी बाबा को विसरो नहीं, सदाई याद रखो। सदाई याद रखने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। इलाही का मतलब दो है, अल्लाह के तरफ से मिलता है और इलाही है, बेअंदाज इतना सुख मिलता है बाबा आपसे। कभी भी बाबा आपको देखते दिल खुश मिठाई खाते, दिल खुश मिठाई बाबा के घर से जो मिलती है ना, वंडरफुल है। दिल में खुश मिठाई खाते। और ये अच्छा मुन्नी बहन आ गई, मैंने कहा मुन्नी बहन अभी आएगी, आई बाबा के घर में दिल खुश। मैं बोला दादी आप क्लास करा लो फिर जाऊँ ना। हाँ बहुत अच्छा, आई मुन्नी बहन। बस ये नाम है मुन्नी पर असली नाम है लक्ष्मी, ऐसे है ना। देखो सही डायमंड हॉल बाबा ने बनाया है ना दादी डायमंड हॉल, बच्चे सुख से बैठे। ओम शांति। आप सभी अपनी प्यारी दादी जी से वरदानी बोल सुन रहे थे और अपने अंदर ग्रहण कर रहे थे। दादी जी देखो खास आप सबसे मिलने के लिए आए और रोज़ शाम को 7 बजे आएंगे, 7 से 7:30 योग कराएंगे और 7:30 बजे आपकी वरदानों से झोली भरेंगे। ठीक है? बाकी तो हमारी रतन मोनी दादी जी रोज़ आपको सवेरे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य सुनाती है, बाबा की मधुर मुरली सुनाती है, रोज़ आप सबसे मिलती है। अभी आप सभी प्यारे बाबा के बच्चे भारत के कोने कोने से और फिर नेपाल से भी प्यारे बाबा से मंगल मिलन मनाने के लिए यहाँ शांतिवन में पहुँचे हैं। तो आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। प्यारे बाबा की तरफ से भी स्वागत है, प्यारी दादियों की तरफ से भी स्वागत है, सर्व की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब चाहे पंजाब है, हिमाचल है, हरियाणा है, जम्मू है, कश्मीर है तो एक ही पंजाब जोन, चाहे राजस्थान जोन है, दोनों का ये समागम है और दोनों सेवा के लिए आए हैं और बहुत अच्छी तरह से जो सेवाएं मिली है उसको सब मिलजुल करके करेंगे। बाबा के घर में आप सभी आए हो तो आपको जो ये 4 दिन का समय मिला है ये आपके लिए बहुत बहुत वैल्यूएबल है, जो आप सभी सेवा भी करेंगे, सेवा करते हुए अपना पुण्य का खाता भी जमा करेंगे, लेकिन साथ साथ क्या करेंगे? मधुबन वरदान भूमि है, तपोभूमि है,
तो यहाँ पर आप सभी अंतर्मुखता में रहेंगे, जितना हो सके मौन में रहेंगे, अपने अंदर शक्ति जमा करेंगे और स्वयं की चेकिंग करेंगे। मेरे अंदर ऐसा कौन सा संस्कार है जो विघ्न रूप है, उस संस्कार को आप यहाँ सदा काल के लिए मिटा करके ख़त्म करके जाएंगे। बाबा कहता है संपूर्ण बनना है, कर्मातीत बनना है, फरिश्ता बनना है। तो उसकी अनुभूति आप यहाँ करेंगे। यहाँ से ही परिवर्तन होकर के जाएंगे और वहाँ जा कर के आप सभी अपना परिवर्तन दिखाएंगे भी और आगे आगे बढ़ेंगे भी। अपनी स्थिति को सदा एक रस रखेंगे, अंतर्मुखता में रखेंगे, तो आप सभी बाबा जो हमसे चाहते हैं वो प्राप्त करेंगे। यहाँ रहते हुए आप कंबाइंड रूप का अनुभव करो, मैं और मेरा बाबा, बस तीसरा कोई नहीं। सेवा करते हुए कंबाइंड रूप का अनुभव करो, तो वही अनुभव आपको वहाँ भी होता रहेगा। बाकी तो आप सभी इतनी दूर दूर से आए हैं, ठंडी के दिन है, ट्रेनें लेट आती है, आगे की ट्रेन छूट जाती है, तकलीफ़ होती है, लेकिन बाबा के प्यार में, बाबा के मिलने के लिए सब कुछ भूल जाता है। तो अभी आप सभी बाबा के घर में आए हैं, तो आप सबको रहने की व्यवस्था ठीक मिली है? ठीक मिली है तो हाथ ऊपर करो। इस ग्रुप में 22,000 की लिस्ट आई है, सुना? तो प्रबंध अच्छा मिला है, भोजन ब्रह्मा भोजन अच्छा मिल रहा है, मन पसंद मिल रहा है, अच्छे से खा रहे हो हैं? रास्ते में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? थोड़ी बहुत हुई, उसको भुला देना है, हाँ? ठीक है। यहाँ तो आप आराम से रह रहे हो, आराम से बैठे हो। सबसे बड़ी बात है सर्व दादियाँ रोज़ आपसे मिलेगी और आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्लासेज का प्रोग्राम बनाया गया है। तो आप इधर उधर नहीं घूमना, बाज़ारों में कुछ लेने में देने में। ये आपका समय बहुत अमूल्य है, इस समय को पूरा लाभ लेना। जो आपके लिए क्लास और योग रखा गया है उसको पूरा पूरा बैठ के अच्छी रीति से सुनना और ग्रहण करना, ठीक है? आपका शॉर्ट में परिचय करा देते हैं। जो राजस्थान से आए हैं वो खड़े होंगे, राजस्थान के भाई बहनें खड़े होंगे। दादी ये राजस्थान से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, हाथ हिलाइए। बैठिए। अभी जो पंजाब से आए हैं वो सभी खड़े होंगे। पंजाब तो पंजाब ही है, बहुत है। अभी नेपाल वाले खड़े होंगे जो आए हैं, हाथ हिलाइए। अच्छा, दिल्ली वाले खड़े होंगे जो आए हैं, दिल्ली जोन से जो आए हैं, थोड़े थोड़े आए, दादी कल आएंगे ना। और भोपाल जोन से जो आए हैं। अच्छा, अभी आपको सौगात बता देते हैं। आप सबके लिए ये सफ़ेद शॉल रखी गई है, जो सफ़ेद है, गरम है, नरम है और फिर ठंडी भी है।
और ये थैला है, जिसको शॉल नहीं लेना और बैग लेंगे। और ये छोटे बच्चों का बैग है।